खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का मंडलीय सम्मेलन आज शहर के एक होटल में संपन्न हुआ। इस आयोजन की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश ओझा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह ने सम्मेलन में शिरकत की। श्री सिंह ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत करते हुए सभी को मानसिक रूप से सशक्त होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रखर विरोध करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉ. कृष्ण मोहन तिवारी, अधिशासी अभियंता विद्युत श्री रवि अग्रवाल और संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शंकर मिश्र एडवोकेट ने भाग लिया। उन्होंने जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा के मूल मंत्र पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत महिला प्रकोष्ठ की मंडल अध्यक्ष अनामिका सिंह और मंडल मीडिया प्रभारी संजय कुमार पांडे ने किया। इस कार्यक्रम का संचालन संगठन के संरक्षक प्रभुनारायण पांडे प्रेमी ने बखूबी किया। सम्मेलन में संत प्रसाद अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष संजय सिंह, धर्मू प्रसाद यादव, विजय कुमार विश्वकर्मा, कृष्ण मुरारी सिंह, चंदन अग्रवाल, रुचि अग्रवाल सहित शहर के सैकड़ों सम्माननीय लोग उपस्थित रहे। आज एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का ये मंडलीय सम्मेलन था यहाँ पे, और यहाँ मुझे निमंत्रित किया गया, जिसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। एक सभ्य समाज के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की तरफ आगे बढ़ें, और संगठन के रूप में ये संगठन जो भी काम कर रहा है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को करप्शन की गंभीरता और उसके दुष्परिणाम के बारे में जागरूक कर रहा है। इसके लिए मैं इस संगठन को बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप एक अच्छे मुहिम के लिए आगे बढ़े। एक लंबी प्रक्रिया है ये, इसमें संघर्ष करना पड़ता है, और जो संघर्ष करता है उसको त्याग भी करना पड़ता है। तो समस्याएं तो आती हैं, समस्याओं से जो डर जाएगा फिर वो समाधान नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन से आप जुड़े हैं, किस तरह की आज समस्याएं देखने को मिल रही हैं और आप लोग किस तरह से इसका निवारण कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन में बहुत सुधार आया है समय के साथ, और निरंतर हम लोग एक अच्छी सुव्यवस्था की तरफ, सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें लोगों का सहयोग रहेगा और हमारे सिस्टम का सहयोग बना है लगातार। तो हम निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और सुशासन की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षा जगत से जुड़े हैं और एंटी करप्शन का प्रयास विषय है जिसको सम्मेलन आयोजित किया गया है। किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपने विद्यार्थियों को किस तरह से अवगत करते हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विद्यालय बच्चे जो है प्रथम शिक्षा विद्यालय से लेते हैं, और विद्यालय का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनको नैतिक रूप से शिक्षित किया जाए, उनको नैतिक जिम्मेदारी दी जाए। यही बच्चे चल के आज आगे समाज सेवी बनते हैं, समाज में काम करते हैं, यही अधिकारी बनते हैं, यही नेता बनते हैं। अगर बच्चों का मन साफ है, अच्छी शिक्षा दिया जाए, उनको स्वच्छ वातावरण में उनको अनुशासन में रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये करप्शन खत्म होगा। समाज की जो बुराई है करप्शन, निश्चित रूप से पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी होती है इसमें सहभागिता? पेरेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चा तो 18 घंटा पेरेंट के पास रहता है, 6 घंटे विद्यालय में रहता है, लेकिन टीचर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टीचर्स ज़्यादा समझा पाता है, क्योंकि बच्चे जो टीचर सिखाता है वो बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है देश में, और ऐसे में आप लोग उसके पीछे आवाज भी उठा रहे हैं, तो किस तरह से आमजन को उसका सहयोग करना चाहिए और आप आमजन से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, वास्तव में एक कीड़े की तरह दीमक की तरह चाट चुका है देश को, और आमजन के इसीलिए मैं जो समझाता हूँ कि अपने सुधरो देश सुधरेगा। अगर हम भ्रष्टाचार को रोकना है, जब तक हमारा संगठन विकसित नहीं होता है, हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे,
तब तक हम भ्रष्टाचार दूर नहीं करते। शासन की मंशा तो है कि जीरो टॉलरेंस धरातल से भ्रष्टाचार समाप्त हो। और मेरा संगठन भी ये कहता है कि एनी गवर्नमेंट एनी डिपार्टमेंट, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है तो साक्ष्यों के आधार पर हम उस भ्रष्टाचार के लिए लिखते हैं शासन प्रशासन को, फिर नहीं मानते हैं पेपर पत्रिकाओं के, फिर नहीं मानते मैं अपने प्रवक्ता जी के माध्यम से कोर्टों से उसका निष्पादन कराता हूँ, अन्वेषण कराता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी गरीब जनता से मैं तय चलता हूँ। और अपने सुधरना होगा, समाज के हर वर्ग के लोग जो हैं अपने आप में हम अगर सुधारेंगे तो न रिश्वत, अभी बोल रहे थे हम, न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे, न अन्याय को सहेंगे न न्याय से विचलित होंगे। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे भारत जो है समाप्त हो जाएगा। यानी अधिकारी वर्ग में खर्चा ऐसा भी होता है या कर्मचारी वर्ग में जो इतना दौड़ा देता है कि आदमी आगे जो करता है कुछ ले दे के काम बन जाए। इसलिए तो मैं जनता का मदद लेता हूँ कि आपको जो समस्या है वहां तो आप जाते ही हो, रेट देते हो, एप्लीकेशन देते हो, मुकदमे की रेट करते हो, तो हो नहीं पाता है। मुझे भी सोचा उसके प्रति भेजो, अब मुझे भेजोगे अगर तो मैं या तो लिखूंगा शासन प्रशासन, उसके बाद रिमाइंड दूंगा या कोर्ट में जाऊंगा, और नहीं तो अनशन धरना प्रदर्शन भी मैं शुरू करता हूँ। और हर जनता को मैं न्याय दिलाने का अथक प्रयास करता हूँ। आजमगढ़ के लोगों को सर किस तरह से कहाँ अगर उनके साथ ऐसी समस्याएं हैं तो आजमगढ़ के लोग कहाँ संपर्क करेंगे और कैसे अपनी समस्याओं का? मैंने यह बताया, अभी मैं बोल रहा था, आजमगढ़ की समस्या है या पूरे प्रदेश की है, देश की है। अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई पुलिस वाला अन्याय कर रहा है, लोकपाल कर रहा है, तहसील से हो रहा है, जैसे राजस्व विभाग और विकास विभाग यानी ब्लॉक वगैरह हो गया, और पुलिस विभाग, तो वह हमारे यहाँ मंडल के संरक्षक प्रेमी जी, मंडल के अध्यक्ष महिला का अनंता सिंह है, और मंडल का जिले के यहाँ का अध्यक्ष है साहिल बानो, सरानेर की रहने वाली। उसको आप लोग उसको अपना आवेदन दीजिए, उसके बाद आधार कार्ड का सर्टिफिकेट लिख दीजिए, उसका सिग्नेचर, उसका मोबाइल नंबर। लेकिन नोटरी मजिस्ट्रेट से 10 रुपये खर्च करके नोटरी जरूर बनवाइए, क्योंकि कल वो पलट सकता है, दबाव पड़ेगा अधिकारियों का, तो इसलिए तब उस पर हम कार्रवाई शुरू करते हैं। कार्यालय कहाँ पे रहेगा? आजमगढ़ कार्यालय का कहाँ? आजमगढ़ में कार्यालय था, लेकिन प्रेमी जी खोले हुए हैं, प्रभुनाथ पांडे जी मंडल के संपर्क में, संजय पांडे जी से आप नंबर भी लेंगे तो मिल जाएगा, और वहाँ संपर्क कीजिए। और उसका ऑन पेपर जैसे फोटो कॉपी है तो हमको भी मिलना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश प्रभारी को, सबको एक कॉपी दें। और अथक प्रयास करते हैं कि किसी भी अधिकारी चारों तरफ अगर ऐसा भ्रष्टाचार है तो जहां तक हो सकता है मैं सहयोग, पैसा नहीं लेता हूं। मेरा संगठन का कोई पदाधिकारी अगर पैसा लेता है तो मुझे बताइए, और मुझका सहयोग करते हैं निश्चय के लिए। बड़ा मुद्दा है, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, लोग ये प्रयास कर रहे हैं। किस हद तक आम जनता आपसे सहयोग मांगे और किस हद तक आप चाहेंगे कि आम जनता का सहयोग आपको मिले, ये समस्या से उभरा जा सके? मैं शंकर मिश्र एडवोकेट। देखिए, करप्शन के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोग अवगत ना हो। एंटी करप्शन कोर इंडिया जो हमारा संगठन है, वो मूलतः अगर हम ये कहें कि कबीर को याद करिए आप, और कबीर के दो दोहों को याद करिए आप। एक कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ, और जो घर फूकन को चले चले हमारे साथ। एंटी करप्शन कोर के साथ तो वही चल सकता है जिसके अंदर यह साहस हो कि वह स्वयं का घर भी फूक सकता हो भ्रष्टाचार के विरुद्ध। दूसरा, अगर एंटी करप्शन कोर के उद्देश्यों पर आप बात करें तो बहुत स्पष्ट है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम किसी से दोस्ती या किसी से बैर के आधार पर निर्णय नहीं करते। हमारा काम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। सामने कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा धनबल है, कितना बड़ा बाहुबल है, कितना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, यह हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है।